में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है और आज एक बार फिर से दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर आई है जो तमाम सवाल महिला सुरक्षा को लेकर खड़ी करती है। सवाल यही कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा कब तक सुनिश्चित होगी। नमस्कार रंजना जी और दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए, ये अगर मैं कहूँ कि हृदय विदारक घटना है, बार बार एक चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है, तो निश्चित तौर पे मानवता को शर्मसार करने वाली और प्रत्येक व्यक्ति को उसमें शर्म महसूस होने वाली ये घटना हुई है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो अच्छी बात यह है कि दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं, सबूत मिटाने के जो प्रयास थे वो ख़त्म हो चुके हैं। बस दिल्ली पुलिस ने उसको ले लिया है और बड़ी समझदारी से दिल्ली पुलिस आज साधुवाद की पात्र है कि 6 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगा, कल्प्रिट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात होती है सज़ा दिलाने में, कठोर से कठोर जब सज़ा दिलाने की बात आती है तो मुद्दा 2-3 दिनों तक तो देखिए हम सभी उद्वेलित रहते हैं, लेकिन चूंकि न्याय व्यवस्था है, न्यायालय के अपने रूल्स हैं और न्यायालय अपने नियमों के आधार पर चलती है, सेंटिमेंट्स के आधार पर नहीं चलती है। निश्चित तौर पर हमारे सभी के सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित हैं, हम परेशान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी ऐसी महिला जो कामकाजी महिला है, जो 3 बच्चों की माँ है। निश्चित तौर पर कानून ने अपना कोर्स ऑफ एक्शन अब तक पूरा किया है। अब हम ये अश्योर करेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और मैं इस बात के लिए दिल्ली पुलिस का बहुत आभारी रहूँगा कि सबूतों से टेम्परिंग ना हो। उन्होंने बस को कब्जे में ले करके फॉरेंसिक को वहाँ भेज करके करा है। अब जो घटना हमारे हृदय को चीर रही है, निश्चित तौर पे उसका तो कोई हम टाइम में वापस नहीं जा सकते, लेकिन जो दोषी हैं, जो पकड़े जा चुके हैं, उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि ये नज़ीर बने, जैसे निर्भया के केस में हुआ था, ये नज़ीर बने और हम समाज में एक ऐसा मैसेज दे पाएँ कि ये दोबारा मत दोहराना। कोई भी हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, ये कोई बख्शा नहीं जाएगा और आपको ऐसी सज़ा मिलेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो सुनिश्चित करने की बात है, देखिए कानून का कोई भी प्रहरी कभी नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में या उसके स्थान में या जहां उसका जुरिडिक्शन आता है किसी इस प्रकार की घटना हो, क्योंकि अंततः जवाबदेही उसकी होती है। लेकिन घटना घट जाने के बाद जो दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं किसी का बचाव नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सभी इस समय दुखी हैं कि ये घटना हमारी देश की राजधानी में हुई है। लेकिन अब वही है कि विपक्ष इसको कितना क्या करता है, क्या उनके हल्ला मचाने से समाज में कोई ऐसा संदेश जाता है जिससे कि हम इस घटनाओं को इनका दोहरीकरण ना हो सके, दोबारा ना ऐसी हो सके। तो मैं ऐसे विपक्ष के विरोध की निश्चित तौर पर मैं उनका समर्थन करूंगा कि आप विरोध करिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन सरकार अगर कानूनी तौर पे अपने आप को चाक चौबंद बंद करके पकड़ करके और उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है, उस पर भी आप अगर हो हल्ला मचाते हैं तो निश्चित तौर पे जनता इसको देखेगी कि संविधान के पक्ष में, न्याय के पक्ष में कौन काम कर रहा है और न्याय के विपक्ष में कौन काम। ठीक है, विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, सवाल उठाना लाजमी भी है, लेकिन आपके भी कार्यकाल में ऐसे केसेस सामने आए, समाधान पर क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति से भी उठकर इस पर बात करनी चाहिए? देखिए, पिछले 1 दशक से इस देश में और दिल्ली में भाजपा की सरकार है और जो दिल्ली पुलिस है ये भाजपा की है। आज आप देखते हैं जिस तरीके से सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, चाहे वो मणिपुर हो, हाथरस हो, बनारस हो, जहां से ये खुद आते हैं, वहां पे जब गैंग रेप किया जाता है एक छात्रा के साथ, जिस तरीके से आज दिल्ली में माताएं बहनें बाहर निकलने से डरेंगी। आज आप देख सकते हैं इस पैनलिस्ट में भी एक भी महिला नहीं दिख रहा है। शायद से आने वाले है, हमारे साथ है महिला। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से दिल्ली में बहनें और माताएं बाहर निकलने से 2 बार सोचती हैं, वो डबल चेक करती हैं, शाम होते ही उन्हें डबल कॉल आने लगता है कि आप कहाँ हो। जिस तरीके से ये भय का माहौल है यहाँ पे, सरकार किसकी है ये मैटर नहीं करता। जिस तरीके से ये जो आज देखते हैं दिल्ली में एक महिला एक मुख्यमंत्री होते हुए भी एक दिल्ली में महिला कोई आज सुरक्षित नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बात। जवाब दीजिए। ये देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ये निंदनीय घटना है, विपक्ष किस तरह का काम करता है, लेकिन शायद भाई साहब को पता नहीं है कि उन्हीं पहलवानों में से वापस जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था, एक व्यक्ति जाके उनसे मिल चुका है। तो थोड़ा अपडेट रखना चाहिए आपको। विपक्ष है निश्चित तौर पे, लेकिन अगर उस परिपाटी पे मैं बोलूँ तो 55 वर्षों से कांग्रेस का शासन रहा। क्या ऐसे सख्त कानून बनाए गए जिनको कि एकदम से रोका जा सकता था, जिनको कि एकदम से ऐसा सख्त बनाया जा सकता था कि ये घटनाएं होती नहीं? सामाजिक परिवर्तन में, या यूं हम कहें कि मोबाइल के आने के बाद से जिस तरह से तेजी से परिवर्तन हुए हैं, क्या उस समय कांग्रेस की सरकारें नहीं थी? कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि सामाजिक परिवर्तन हो सके? क्या इसका डर नहीं पैदा किया जा सकता था? आरोप लगाइए, आप विपक्ष हैं, आप उसका विरोध करिए, लेकिन कम से कम सामाजिक हित में तो ध्यान रखिए ना आप, कि आप क्या योगदान कर रहे हैं विपक्ष में। इस तरह की घटनाएं ना हो, विपक्ष क्या करना चाह रहा है वो भी साफ बता दे। सरकार ने तो देखिए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको न्यायिक हिरासत में ले गए, सारे सबूत टेम्पर्ड ना हो, सबूतों को पूरा इकट्ठा कर लिया जाए। अब सरकार इसमें लगी हुई कि अच्छी से
अच्छी कठोर से कठोर कार्रवाई हो जिससे नजीर अच्छी जाए। लेकिन ठीक है, सरकार की कोशिश है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि राजनीति से परे, राजनीति से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा की सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? जी बहुत दुखद है रंजना जी, ये जो घटना आज हुई है 2 दिन पहले हुई थी, आज जो खबरों में आई है ये बहुत दुखद है। आज कम से कम जो आंकड़े कहते हैं 80 केसेस रोज के, यानी हर 20 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है हिंदुस्तान में, बहुत ही दुखद है। आज तक हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ये बहुत ही दुखद है। ये जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, देखिए सजा का प्रावधान है, जांच भी हो जाती है, तुरंत अरेस्टिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर हम अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो समाज में जो ऐसी विक्षिप्त मानसिकता के साथ चल रहे हैं? उन लोगों को पकड़ के सजा देने से काम नहीं चलेगा। समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि इस तरह की मानसिकता ना डेवलप हो, उसका उपाय करना पड़ेगा। सरकार को सिर्फ पकड़ के सजा देने से काम नहीं चलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा समाज का ताना बाना कि इस तरह की मानसिकता ना पनपे लोगों के अंदर, क्योंकि बहुत दुखद है ये। मैं कह रहा हूँ कि जो जब ये खबरें आती है ना, क्या होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है तो हम लोग तुरंत दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़े समय में भूल जाते हैं। पर सच्चाई ये भी है कि हर 20 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उन महिलाओं से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 10% केसेस जो होते हैं उसमें फॉल्स होते हैं। अपने पर्सनल एजेंडा के लिए जब आप एक फॉल्स केस करते हो ना, वो 10% महिलाओं का एग्जाम्पल दे के वो 90% महिलाएं जो जेन्युइनली पीड़ित होती है ना, उनको न्याय प्रक्रिया में बहुत दिक्कत होती है। तो आप महिला होकर महिला के दुश्मन ना बने, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए फॉल्स एलिगेशन ना लगाए, लोगों को ये कहने का मौका ना दे कि ये फॉल्स भी होता है। जैसे कि लोग आजकल भिखारियों को भीख देने से इसलिए मना करने लग गए कि अरे यार तो ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। जो जेन्युइन भिखारी है, जो जेन्युइन नीडी है, वो बेचारा दब जाता है, उसका हक मारा जाता है। वैसे ही उन 10% गलत महिलाओं की वजह से जो फॉल्स एलिगेशन लगाती है, वो 90% महिलाएं सफ़र करती है, उनको न्याय मिलने में डिले होता है। तो मैं फिर से दोबारा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बुद्धि का थोड़ा विकास करें, ऐसे हरकतें ना करें, आपका बड़ा एहसान होगा बाकी महिलाओं पर। ठीक है, सामाजिक सोच किस तरफ जा रही है? क्योंकि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो सवाल ये उठता है कि कानून की कार्रवाई होती, कड़े कानून है, इसके बावजूद भी इस तरह के केसेस। देखिए, दिक्कत ये है कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और 2021, 22, 23, 24 से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और इन 4 सालों के आंकड़े, खाली इन 4 सालों के आंकड़े लें तो 13,000 से भी ज़्यादा, यानी 13,500 घटनाएं महिलाओं की इस तरह की आंकड़े दर्ज हैं एनसीआरबी के पास। और ये घटनाएं जेन्युइन हैं, ऐसा नहीं है कि कोई, जैसा कि इन्होंने भाई साहब ने कहा कि भी ऐसी एलिगेशन ना लगाएं, महिलाएं ऐसी आरोप ना लगाएं। कोई भी महिला इतनी घटियापन पे नहीं आती कभी भी कि उसके साथ ऐसा कुछ होना की बात करें ना, होना। NCRB का एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आप अपनी बात रखना, आप बाद में रखना।